lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपनी 11th क्लास की जो अकाउंट स्टार्ट कर रखी है हमने, उसमें हम जर्नल कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में 5 से 6 लेक्चर लगाए हैं, 15-20 मिनट का जो है क्लास है, उसमें आपकी सारी एंट्रीज बहुत अच्छे से कवर करवाई हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक। अब जर्नल भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, राइट, मैंने आपको बताया था। और कैश बुक या फिर आगे आएंगे कुछ सब्सिडरी बुक्स, इन सबको ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? पहले एक डिफरेंस समझो, एक डिफरेंस ये समझो कि जो ना जर्नल है उसमें हम डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, किसमें? जर्नल में, ठीक है। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनीज है, मैंने आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। यहाँ पे समझो हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं? जर्नल, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। उसके बाद उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के लिए जो हम बुक बनाते हैं सेकंड में, वो जर्नल के जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम किस में लेके जाते हैं? लेजर में, ठीक है। उसके बाद हम उसको समराइज करते हैं। समराइज करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसके सारे बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में आगे पोस्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। तो हमने इसमें जर्नल किया। अब इन सब में सब्सिडरी बुक या कैश बुक कहाँ है? पूरे ट्रांजैक्शन में तो है ही नहीं। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चे ट्रांजैक्शन को, उस टाइम पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। कहता कुछ होते हैं छोटी कंपनीज जिनकी कम ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली की, लेकिन कुछ होते हैं बहुत बड़ी कंपनीज जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर कोई छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, माइक्रो कंपनी है कोई, है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो वो तो जर्नल बना सकती हैं, क्योंकि उनकी जो है दिन में ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती हैं, ठीक है। वो जर्नल में सब रिकॉर्ड करेंगी, उसको फिर लेजर में रिकॉर्ड करेंगी। लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बिग एंटरप्राइजेज हैं, जिनके पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में, तो वो लोग जर्नल ना बनाकर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। जर्नल की जगह वो क्या बनाते हैं? वो जर्नल ना बनाकर किस में बनाते हैं? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि उन्होंने डायरेक्ट परचेज बुक बनाई, कि परचेजेस की जितनी एंट्री है सारी परचेज बुक में डाल दो, जर्नल में लिखने की जरूरत नहीं है। सेल्स बुक बनाई, ठीक है। उसके बाद कैश बुक, अच्छा, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न इनके साथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें वो बनाते हैं। कैश के साथ बैंक आ जाता है डबल कॉलम में, वो आपको मैं करवाऊंगी। तो जो बड़ी कंपनीज होते हैं, और लास्ट में बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, जो इनमें नहीं आया 5-7 बुक्स में, वो सारी एंट्रीज किस में आएंगी? जर्नल में आएंगी। तो जो बड़ी कंपनी है सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड ना करके वो क्या करती है? सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करती हैं। मतलब वो स्टार्टिंग में ही कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो जर्नल में ना डालकर सीधा कैश बुक में डाल देती है। परचेज की कोई भी ट्रांजैक्शन है सीधा परचेज बुक में, सेल की कोई ट्रांजैक्शन है सेल बुक में। तो इससे क्या होता है? जर्नल जो है कम हो जाती है, उसको बाद में लेजर में जो है हम ट्रांसफर करते हैं, वो भी नहीं करना पड़ता, राइट। तो वो चीजें जो है हमें फायदा हो जाता है, ठीक है। तो सुनो अब यहाँ बुक क्या कहते हैं हमारी। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में कवर क्या करने वाले हैं? हम देखने वाले हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेजेस क्या है, होती क्या, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस है, ये भी करवाऊंगी। टाइप्स ऑफ कैश बुक 3 तरह की होते हैं हमारे पास, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक। ये 3 करने, वैसे 4 होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 है। और कैश बुक में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो इस क्लास में आज हम कवर करेंगे सारी थ्योरी बेस इन द सेंस सारा। लेकिन हाँ, ये मत सोचना थ्योरी हमने करना नहीं। कैश बुक बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं वो इसी चैप्टर में होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। एक क्लास हमारी लगेगी सिंगल कॉलम कैश बुक की, और एक क्लास लगेगी डबल कॉलम कैश बुक की, और एक क्लास में पेटी कैश बुक, और जो जितना भी रह गया वो कंप्लीट करवा दूंगी। तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्लासेस लगेंगी और हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी। सेम देखो वही चीज आएगी। कहता इफ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल वन, इट मे बी पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन वन बुक नेम दैट इज जर्नल, जो कि जनरली हम उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। लेकिन जो साइज है बिजनेस का ग्रो होता है और जो ट्रांजैक्शन है वो भी ज्यादा हो जाती है, तो अब सारी ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक बुक में जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जर्नल को हम आगे स्पेशल जर्नल्स भी इसको कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इन्हीं स्पेशल जर्नल्स को हम डे बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इन सारे नाम से जानते हैं। डे बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। हर सब्सिडरी बुक जो है एक तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। लाइक कैश बुक है तो वो सारी कैश से रिलेटेड एंट्री, परचेज बुक है तो परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री। सो वो देखो फॉर एग्जांपल
सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वन बुक में, सारी क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में, सेल्स होंगी सेल्स बुक में एंड सो ऑन। सो जो सब्सिडरी बुक्स हैं उनको ऐसे बुक्स हम डिफाइन कर सकते हैं वेयर द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड फर्स्ट एंड देन लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन देयर बेसिस। सब्सिडरी बुक्स हमारे पास कॉमनली कौन कौन से जो बिजनेस में यूज करते हैं, तो देखो मैंने आपको ये बताया। कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, द बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। ठीक है, इसमें उधार नहीं आएगा, उधार में सेल परचेज नहीं आएगी, सिर्फ जिस चीज से कैश आ रहा है या जा रहा है सिर्फ वही चीज आएगी। सो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी इसमें आ जाएंगे क्योंकि इसमें हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ने वाले हैं जिसमें कैश का और बैंक का 2 कॉलम्स बनाएंगे, तो उसमें वो भी आ जाएगा। ठीक है, परचेज बुक इज रिकॉर्डेड फॉर यूजिंग क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार क्रेडिट परचेज, और सेल्स बुक में आएगा क्रेडिट सेल्स। क्यों? क्योंकि जो कैश वाली सेल परचेज है, कैश वाली सेल परचेज तो यहाँ रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी? जो उधार वाली बची वही तो बची ना रिकॉर्ड होने के लिए, जब एक बार रिकॉर्ड होगी कैश वाली तो जो उधार वाली सेल और परचेज रह गई वो हम किस में डालेंगे? परचेज वाली परचेज बुक में, सेल वाली सेल बुक में। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वही आ गया ना, परचेज रिटर्न बुक जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। जब गुड्स प्रीवियसली हमने परचेज कर लिए क्रेडिट पे, अब वो दोबारा वापस कर दिए क्योंकि कोई डिफॉल्ट नहीं कुछ भी, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक होता है परचेज रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, और एक होता है सेल रिटर्न जिसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये नाम याद रखना भाई, आगे बहुत काम आने वाले हैं जब आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? एज अ कंपनी, मैं एज एन अंजलि, ठीक है, कुछ खरीद के लाई थी, मैंने कुछ लिया किसी कंपनी से, मुझे वो पसंद नहीं आया, डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई कंडीशंस नहीं था, स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो मेरे लिए क्या है? परचेज रिटर्न। मैंने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। तो सामान कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। सामान तो मेरी कंपनी से बाहर जा रहा है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। और अगर यही सेल रिटर्न होती कि मैंने आगे, ठीक है, मैंने आगे किसी कस्टमर को कुछ सेल किया था, मैंने सेल किया था तो उसको वो सामान पसंद नहीं आया तो उसने वापस क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो सामान वापस मेरी कंपनी में आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, वापस आ रहा है इनवर्ड, ये बात ध्यान रखना, इसको यहीं से याद कर लो, आगे काम आएगा। सो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बुक आ जाएगी जिसमें सारी परचेज रिटर्न से रिलेटेड एंट्री होगी, और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। गुड्स जब हम प्रीवियसली सॉल्व करते हैं क्रेडिट बेसिस पे और वो कस्टमर हमें रिटर्न कर देता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इस बुक में। और जो फिर भी इनके अलावा इन 5 बुक्स में जो ट्रांजेक्शन्स नहीं आई वो सारी ट्रांजेक्शन्स अब किस में आएगी? जर्नल प्रॉपर में। ये बुक यूज होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन बुक्स। सो सारी ट्रांजेक्शन्स को कल जर्नल में लिखने की बजाय हम क्या करते हैं? 6 जर्नल एक तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके फायदे क्या है बच्चे, एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों ये बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस बुक के क्या फायदे हैं, या जर्नल को आगे डिवाइड करने के क्या फायदे हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। सो कहता है 8 सब्सिडरी बुक्स हैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 1 जर्नल। तो जो अकाउंटिंग वर्क है हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पर्सन में अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। परचेज वाले को परचेज वाली बुक दे दी, सेल वाले को सेल वाली दे दी कि आप इसमें रिकॉर्ड रखो, है ना। और जो डिफरेंट पर्सन है विल नाउ डू द अकाउंटिंग वर्क ऑन डिफरेंट बुक्स एट द सेम टाइम। तो काम भी कम समय में हो जाएगा। कहाँ तो एक बुक में सारा काम करना है, कहाँ उस बुक को डिवाइड करके जिस अलग अलग पर्सन को हमने उसको दे दिया, है ना। तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब परचेज वाले को पता है कि मुझे सारी परचेज से रिलेटेड एंट्री करनी है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेल वाले को पता है मुझे सेल से रिलेटेड एंट्री करनी है। सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कहता है हर पर्सन जो है अपना काम कर रहा है पर्टिकुलर बुक में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको एफिशिएंट हो जाएगा, वो हैंडल करने में, उस बुक को संभालना उसको ईजी हो जाएगा, जिससे उसका जो है वर्क क्विकली जल्दी भी हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा और मोर एक्यूरेटली भी हो जाएगा। उसके बाद ईजी इन पोस्टिंग, कहता है सारी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर नेचर की ऑलरेडी एक जगह पे है, तो जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। लाइक सारी क्रेडिट परचेज एक सिंगल परचेज बुक में, सारे टोटल परचेज बुक में, तो उसको इजीली परचेज बुक में आके जो है परचेज अकाउंट में क्या कर सकते हैं हम? पोस्ट कर सकते हैं। अगर सारी जर्नल एक ही जगह लिखी होती तो उसमें से परचेज की अलग अलग एंट्री ढूंढ के फिर पोस्ट करना वो कितना मुश्किल है ना। उसके बाद चेक करना भी इजी है। कहता है अगर बाय चांसली ट्रायल बैलेंस दोनों इक्वल नहीं आया, ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना जरूरी होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि पीछे हम जो भी करके आए वो अरिथमेटिकली सही है, क्योंकि अब मैंने आपको जर्नल पढ़ाई डेबिट क्रेडिट की इक्वल है। जब इन सारी एंट्रीज को मैं लेजर में लिखूंगी तब भी इक्वल आएगा, ठीक है, सबका बैलेंस निकल आएगा। और जब मैं ट्रायल बैलेंस में लिखूंगी तो दोनों इक्वल आने चाहिए। सो सेपरेट बुक से हम देख सकते हैं कि एरर कहाँ आ रहा है अगर वो इक्वल नहीं आया तो। उसके बाद फ्रॉड्स, कहता है अगर एक ही बुक बनती है जर्नल तो एक पर्सन उसका इंचार्ज है। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में जर्नल मेंटेन कर रही हूँ तो मेरे लिए फ्रॉड करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ मेरे हाथ में है, ठीक है। लेकिन सब्सिडरी बुक का यूज करके हम ज्यादा पर्सन में काम डिवाइड कर देते हैं, जिससे फ्रॉड मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इंटरनल चेक सिस्टम भी जो है हम बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है।
और फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। कहता है सब्सिडरी बुक्स का यूज करके हम इन्फॉर्मेशन को कैश रिसिप्ट में अलग कर दिया, कैश पेमेंट का अलग पता लग रहा है, कैश बैलेंस पता लग रहा है, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल सारी रेडीली अवेलेबल है एक प्लेस पे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है ना, वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फ्लेक्सिबल, कहता है हर बिजनेस के लिए 8 बुक्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए जो ज़रूरी है वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। अगर मेरा कोई ऐसा काम है कि मुझे सिर्फ कैश बुक मेंटेन करनी है तो मैं कर सकती हूँ, तो ये फ्लेक्सिबल है। 8 के 8 नहीं यूज़ करनी है, अकॉर्डिंग टू माई कंपनी, अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस, माई फर्म, मैं अकॉर्डिंगली जो है अपनी बुक्स जो है चूज़ कर सकती हूँ और उसको मेंटेन कर सकती हूँ, जिससे मुझे ईजी हो काम करना। मेरे मतलब वो कोई कंपल्शन नहीं करना ही करना है, अपना देख के कि मुझे कैसे ईजी होगा काम करना, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको जो है अप्लाई कर सकती हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और फिर आता है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय को पता है कि मुझे पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक बनानी है, तो इसीलिए अगर कोई इसमें एरर होता है तो उसको होता है वही मुझे ही डांट पड़ेगी, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो इसीलिए वो ढंग से काम करता है। इजी। तो ये क्या थी आपकी सब्सिडरी बुक्स और उसके एडवांटेजेस। इजी। अब आता है कैश बुक। अब जो मेन हमने इस चैप्टर में करना है वो कैश बुक, अगले चैप्टर में हम सारी सब्सिडरी बाकी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कैश बुक है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहता है कैश बुक में सारी वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड है। कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा लार्ज होती है हर बिजनेस की, तो इसको हम क्या है सारी कैश ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना नहीं सही समझते, इसीलिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे बिजनेसमैन को ये पता लगता है कि कैश इन हैंड का बैलेंस क्या है, बैंक में कितना पैसा बना है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है डेली कितना रिसीव हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है हर दिन का। सो बहुत पॉपुलर बुक है और सारी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन सारी बिग और स्मॉल जो भी हो कैश बुक तो मेंटेन करते ही हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एक सब्सिडरी बुक भी है, एक प्रिंसिपल बुक भी है। कैसे कैश बुक जो है ड्यूअल पर्पस जो है अपना जो है फॉलो करती है। कैसे कहता इट इज बोथ, सब्सिडरी बुक भी है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और एक प्रिंसिपल बुक भी है। जब हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं तो जो ट्रांजैक्शंस होती है रिलेटेड टू कैश वो जर्नल में नहीं लिखते। तो सारी कैश ट्रांजैक्शन हम फर्स्ट टाइम किसी में लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम किसी चीज की एंट्री फर्स्ट टाइम किसी बुक में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बट जब कैश बुक प्रिपेयर की जाती है तो कैश अकाउंट लेजर, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कैश बुक प्रिपेयर कर ली तो कैश अकाउंट मेंटेन करने का कोई फायदा है? बात तो सेम ही है, वो भी टी फॉर्मेट में मैंने अकाउंट बनाना था, जो आया पैसा जो गया पैसा, यहाँ भी मैंने वही किया है, लेजर में भी वही करना था, ठीक है, जो आया पैसा जो गया, तो दोनों सेम ही नहीं हो गए, ठीक है। तो अब ये दोबारा इसको मेंटेन करना ये तो कोई बात नहीं बनी, है ना, तो इसीलिए वो करनी पड़ती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे कैश बुक जो है कैश अकाउंट भी बताती है, प्रिंसिपल बुक भी है, और सब्सिडरी बुक भी है, और प्रिंसिपल बुक भी है। समझ आया, इजी चल रहा है। उसके बाद अब कैश बुक और कैश अकाउंट, अगर मैं कैश बुक मेंटेन करती हूँ उसका क्या डिफरेंस है, और कैश अकाउंट, जिस चीज के पीछे अकाउंट आ गया ना बेटा वो लेजर का पार्ट है, कि मैंने जर्नल में सारी कैश की एंट्रीज की थी, उसके बाद उसमें से उठा के सारे जितने भी मेरे बैलेंसेस हैं मैंने लेजर में ट्रांसफर किए, ठीक है, तो वो कैश अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में ही कैश की अलग से जो है टी फॉर्मेट बना लिया कि जितना पैसा आया गया उसी में लिखूंगी, तो वो कैश बुक का जो है फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। सो इनफैक्ट कहता कैश बुक परफेक्ट सब्सटीट्यूट है कैश अकाउंट का। अब यहाँ पे सुन लो, सब्सटीट्यूट इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है। लाइक अगर एक टाइम पे मुझे टी नहीं मिली तो मैं कॉफी से काम चला लूंगी, तो मेरा काम बन गया, तो वो चीज क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो कैश बुक की जगह कैश अकाउंट और कैश अकाउंट की जगह कैश बुक क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। दोनों में ही कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है डेट वाइज ऑर्डर में, ठीक है, और दोनों से बिजनेसमैन को पता लगता है कि कितना कैश बैलेंस है। लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या, सबसे पहले कैश अकाउंट ये लेजर का अकाउंट है, जबकि कैश बुक एक सेपरेट बुक है जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए मेंटेन की जाती है। ये क्या है, ओरिजिनल एंट्री बुक है, और ये लेजर का अकाउंट है। ये समझ आया। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल, कि जर्नल में सारी कैश की ट्रांजैक्शन की, उसके बाद में सारा कुछ पोस्ट कर रही हूँ लेजर में, तो वो कैश अकाउंट बनेगा। लेकिन कैश बुक क्या है, ओरिजिनल एंट्री है, सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम इसी में लिखते हैं, तो जर्नल से पोस्ट करने की कोई बात होती नहीं। अगर इसके बाद लेजर भी बनाना है तो हम इससे पोस्ट करेंगे लेजर में, ठीक है, अगर बनाना है तो। उसके बाद जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जर्नल में तो उसके बाद कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है कैश बुक में तो कैश अकाउंट लेजर में बनाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वो यूज हो जाएगा, है ना। और इसमें सिर्फ वन एक्सपेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन आता है, दैट इज कैश, और इसमें दोनों ट्रांजैक्शन आते हैं कैश और बैंक, ठीक है, ये समझना इजी, ठीक है, हो जाएगा ये। उसके बाद एक चीज आती है छोटी सी, कहता कैश बुक एक जर्नलाइज्ड लेजर है। दोनों चीजें आ गई, क्योंकि कैश बुक ने दोनों का काम कर दिया, जर्नल का भी और लेजर का भी। जर्नल का काम क्यों, क्योंकि एंट्री क्या कहते हैं उसको, ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्डिंग, है ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ
ओरिजिनल एंट्री की पहली बार एंट्री ही सीधा डायरेक्ट किस में हो रही है, जर्नलाइज्ड लेजर मतलब कैश बुक में हो रही है, तो जर्नल का काम भी कर लिया और लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये एज इट इज यूज हो जाएगा लेजर में, तो दोनों इकट्ठे काम हो गए। तो कैश बुक को हम जर्नलाइज्ड लेजर कह सकते हैं। कहता कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैश बुक जर्नल है या लेजर है, तो इट इज अ जर्नल सिंस द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम देयर दीज वर पोस्टेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर। और कैश बुक एक लेजर भी है इन द सेंस दैट इट सर्व्स द पर्पस ऑफ अ कैश अकाउंट ऑल्सो। सो जब कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं तो अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती लेजर में। सो कैश बुक एक जर्नल भी है और एक लेजर भी है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर। ये बात समझ आई? ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्यों जर्नलाइज लेजर है। तो इसमें आ जाते हैं सिमिलरिटीज, कैश बुक की जर्नल के साथ क्या सिमिलरिटीज हैं। जस्ट लाइक जर्नल ट्रांजैक्शन जो है फर्स्ट टाइम इसी में लिखी जा रही है, जर्नल में भी सारी एंट्रीज फर्स्ट टाइम लिखी जाती हैं, कैश बुक में भी हम सारी एंट्री क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। उसके बाद जस्ट लाइक जर्नल जो ट्रांजैक्शन है वो डेट वाइज होंगी, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जर्नल जो ट्रांजैक्शन है कैश बुक की वो भी पोस्ट की जाएगी, अलग अलग अकाउंट्स आगे लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। और जस्ट लाइक जर्नल जो कैश बुक है उसमें लेजर फोलियो कॉलम भी होता है। जर्नल में मैंने आपको करवाया था ना, जर्नल क्या होती थी, जर्नल में डेट आएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, इधर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट का जो अमाउंट्स है वो आते थे। तो लेजर फोलियो का कॉलम आता था, ऐसी कैश बुक में देखना आगे जो सिखाने वाली उसमें भी लेजर फोलियो का कॉलम आएगा। ठीक है, कि अगर हम लेजर बनाते हैं तो कौन से पेज पे। उसके बाद सिमिलरिटीज ऑफ कैश बुक विद लेजर। अब लेजर के साथ क्या सिमिलरिटीज है इसकी, कहता फॉर्म ऑफ कैश बुक क्लोजली रिसेंबल्स टू अ लेजर अकाउंट, दो इक्वली साइड्स होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लेजर क्या होता है, जब मैं किसी अकाउंट को टी फॉर्मेट में बांट देती हूँ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो यही तो लेजर बनता है, सेम ऐसी कैश बुक बनती है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ कैश बुक जो है सेम एज लेजर अकाउंट है, दो इक्वल डिवाइडेड साइड्स है। ठीक है, रिसिप्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड डेबिट साइड रिसिप्ट होगी और यहाँ राइट साइड क्रेडिट क्या होगी। मैं सुन बात, वेट देखो, इस तरह से अकाउंट बनता है। जब टी फॉर्मेट अकाउंट बनाते हैं तो टी बनाया, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अपना डेबिट साइड, ये अपनी क्रेडिट साइड, ये भी अमाउंट बेसिकली ऐसे बनता है। इसमें लेजर फोलियो डेट के अकाउंट हम बना देते हैं, लेकिन मेन जो चार कॉलम यही होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब मैंने ये कैश बुक बनाया फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक बात बताओ, कैश क्या है, कैश एक एसेट है, एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ये याद रख लो, 10 बार करवा लिया मैंने तुम्हें, अगर ये याद नहीं है ना आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश एक एसेट है, तो जब भी पैसा बढ़ेगा तो डेबिट साइड आएगा और जब भी पैसा कम होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा। यही है बता रहा है, ठीक है ना, तो सेम चीज़ बता रहा है ना। ये देखो इसने क्या कहा, कैश बुक क्लोजली रिसेंबल है, दो इक्वली साइड्स हैं, देखो आइडेंटिकल कॉलम, लेफ्ट साइड मतलब आपकी तरफ से लेफ्ट पर, देखो डेबिट साइड रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है। वही तो मैंने आपको बताया, बढ़ेगा पैसा डेबिट रिसिप्ट साइड, ठीक है, और पेमेंट क्रेडिट। कैश बुक जो है खुद एक कैश अकाउंट है। ठीक है, जब कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो ये एक पार्ट है लेजर का भी। और जस्ट लाइक लेजर अकाउंट टू एंड बाय यूज होता है कैश बुक में, ये क्या सीन है मैं करवाऊंगी आपको, और इसको भी लास्ट में बैलेंस किया जाता है, ये भी आपको जब बनाएंगे तब सीखेंगे। ओके जी, तो अब आते हैं, अब कैश बुक बनाने के फायदे क्या है, क्यों बनाए भाई कैश बुक हम, क्या फायदे हैं हमारे कैश बुक बनाने के। सो कैश बुक जर्नल भी और लेजर भी है, तो दो अकाउंट अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कैश अकाउंट लेजर में नहीं है तो इससे लेजर का जो ओवर साइज है, मतलब साइज है, वो भी कम हो जाता है कि कम अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों एंटर हो सकती हैं। जब हम डबल कॉलम वाली पढ़ेंगे उसमें बिजनेसमैन को पता लगता रहता है कि किसी भी टाइम पे वो ये चेक कर सकता है कैश कितना पड़ा है मेरे पास और बैंक में कितना पैसा पड़ा है मेरे पास। ये डेली बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन देता है कि कितना रिसिप्ट हो गया, कितना पेमेंट हो गया, है ना, डेली की। और जो कैश बैलेंस है जो कैश बुक में दिखाया जाएगा वो एक्चुअल जो हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है वो होगा। तो एक्चुअल हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, तो वो चीज़। ठीक है, तो कैश बुक कितने तरह की हमारे पास, कैश बुक हमारे पास है वैसे बेसिकली सिंगल कॉलम 1 कॉलम बुक है हमारी, और डबल कॉलम है आगे जिसमें कैश डिस्काउंट का कॉलम, बैंक डिस्काउंट और कैश बुक। हमें इसमें बेसिकली कैश और बैंक वाला करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और फिर आ गया हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, जिसमें से ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमारी 3 ही बची। ठीक है, सो एज पर सिलेबस सिंगल कॉलम, डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक कॉलम है, और पेटी कैश बुक ही क्या है हमारे सिलेबस का पार्ट है, और इसी को हम क्या करने वाले हैं आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इजी। तो आई होप ये आपका ये चैप्टर यहीं पे ये क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में कैश बुक क्या है, जर्नल लेजर दोनों ही है। कई बार बिजनेस का साइज इतना बड़ा होता है कि उसकी ट्रांजैक्शन हम पूरी रिकॉर्ड एक ही बुक एंट्री में नहीं कर सकते, एक ही जर्नल बुक में नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। तो उसमें से एक सब्सिडरी बुक हमारी क्या होती है, कैश बुक होती है। उसके बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, आप ये कीजिए। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो करेंगे सिंगल जो कॉलम कैश बुक है हमारी उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इसको कवर कीजिए। थैंक यू सो मच।
love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.